अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बहुत ही क्रंची से आलू के डोनट बना रहे हैं जो कि बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। अफ्तारी हो या शाम के स्नैक्स हो या बच्चों ने सुबह लंच बॉक्स लेके जाना हो तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है। इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, बनाने भी बहुत ही आसान है। तो चलें वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आप भी बिल्कुल इसी तरह से आलू के डोनट्स बनाएं। आपको चिकन भूल जाएगा, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पर हमने 600 ग्राम उबले हुए आलू ले लिए हैं, उनको थोड़ा सा ठंडा होने दिया, उसके बाद उसको ग्रेट कर लेना है। ग्रेट आपने बारीक वाले ग्रेटर से करना है और इनको आप मैश भी कर सकते हैं हाथों की मदद से, लेकिन उसमें थोड़ी सी गिल्टियां बच जाती हैं जिससे रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको फॉलो करने से बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो चलें इसके बाद इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले, जिसमें हमने सबसे पहले एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको बारीक काट लिया है और 2 से 3 सब्ज मिर्चें ले ली हैं, वो डाल देंगे बारीक चॉप करके। और इसके साथ ही एक चुटकी हल्दी जाएगी इसमें और लाल कुटी हुई मिर्च डालेंगे 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला थोड़ा सा जाएगा हसबे जायका। हसबे जायका इसमें नमक डाल देंगे, मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच डाल रहा हूँ। काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, आप मसाले कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जाएगा मैदे का 1 खाने का चम्मच और साथ ही कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, ये दोनों जाएंगे। और ब्रेड क्रम्स लेंगे हम 1 कप। ब्रेड क्रम्ब सूखी डबल रोटी होती है, डबल रोटी से बनते हैं। और धनिया जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा, और धनिया के बाद 1 अदद अंडा चला जाएगा। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने पहले ये डोनट ट्राई किए हैं या नहीं। अगर नहीं किए तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें, आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। और उसके बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 अंडे, इनको अच्छे से फेंट लेना है और ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। बस आपने एक बार ज़रूर ट्राई करने हैं। और जब भी ये चीज़ें बनाएं तो थोड़ा तहम्मुल से बनाया करें, जल्दी ना किया करें, जितनी जल्दी करेंगे उतने अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, ऑयल से ग्रीस कर लेना हाथों को। और इस तरह से आपने छोटा सा एक पेड़ा बनाना है आलू का जो हमने बैटर बनाया था, और इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लेना। और उसके बाद आपने इसको चपटा करना है, मतलब गोल कर लेना है टिक्की की स्टाइल में। और रह गई बात इसमें सुराख करने की, तो वो आपने इस तरह से एक उंगली की मदद से सुराख करना है दोनों साइडों से। उसके बाद इस तरह पकड़ना है और इसको घुमाते जाना है साथ साथ। कोशिश करें इसमें कहीं भी साइडों में क्रैक्स ना रहें, बिल्कुल स्मूथ बनाना है आपने। और ये देखें, ये हो गया रेडी। अब इसको डालेंगे अंडे के अंदर। और यहाँ पर एक चीज आपने देखनी है कि आपने एक हाथ से अंडे में डालना है और जब ब्रेड क्रम्ब में चला जाएगा तो आपने दूसरा हाथ इस्तेमाल करना है। अगर अंडे वाला हाथ इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेड क्रम्ब काफी ज्यादा जाये हो जाते हैं। इस तरह से ब्रेड क्रम्ब के अंदर इसको कोट कर लेंगे, दोनों साइडों से अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। अगर आप इसको ज्यादा क्रंची करना चाहते हैं तो 2 बार अंडे में डिप कर लें, एक बार फिर अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्ब लगा लें, डबल कोटिंग हो जाएगी, वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोबारा से ये देखें, आलू का बैटर लिया हमने और इसको इस तरह से आपने बना लेना है। और इसके अंदर मसाले वगैरह जो हमने डाले हैं उनको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस हिसाब से डालें कि आप इसको अफ्तारी के लिए या बच्चों को देने हो तो इजीली बना के दे सकते हैं। बच्चे जो हैं इसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि इसमें मसाले भी ज्यादा नहीं है और बच्चे ज्यादा मसाला खाते भी नहीं है। और ये देखें, इसी तरह से आपने दूसरे सारे बना के रख लेने हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो होल है, सुराख है, वो करना बहुत ही ईजी है, झटपट में हो जाता है। सिर्फ थोड़ी सी आपने टेक्निक इस्तेमाल करनी है। इस तरह से इसको आपने एक हथेली के ऊपर ही रखना है और घुमाते जाना है। अगर आप इसको उठाएंगे तो ये टूट जाएगा, तो आपने टूटने नहीं देना इसको। इसी तरह से फिर अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब में ले जाना है और आपका आलू का जो डोनट है वो हो गया रेडी। तो इसी तरह से हम सारे जो हैं उनको बना लेंगे। और इन्हें बनाने के बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने क्या करना है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसे आप कर लेंगे तो इनकी जो रंगत है, इनकी जो टेक्सचर है वो बहुत ही प्यारा बन जाएगा। और नहीं तो ये जो इस वक्त बन चुके हैं ये बिल्कुल रेडी हैं, आप इनको डायरेक्ट ऑयल में डाल दें, ये फ्राई हो जाएंगे और ज़बरदस्त बन जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि इन सबको बनाने के बाद आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रखना है। और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप इनको एक कंटेनर में डालें और ऊपर से एयर टाइट बंद कर दें। एक तय लगाएं, ऊपर प्लास्टिक बैग लगाएं, ऊपर फिर दूसरी तय लगाएं और एयर टाइट कर दें और फ्रीजर में रख दें।
आप इनको 15 दिन के लिए रख सकते हैं। जब भी बच्चों ने खाने हो तो बच्चों को दें, बच्चे मज़े मज़े से खाएंगे, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ऑयल को हमने मीडियम हीट पे गर्म कर लिया है और इसके अंदर इनको डाल देंगे इस तरह से। अब आपने मीडियम हीट पे इनको 3 से 4 मिनट लगेंगे, लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आप इनको जिस रंगत में पसंद करते हैं उसी रंगत तक फ्राई कर लें और चम्मच की मदद से आपने इनको हिलाना है और इनको साइड चेंज करनी है। उससे क्या होगा, ये दोनों साइडों से एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन पहले 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि एक बार ये नरम हो जाएंगे, नरम होने के बाद दोबारा फिर से हार्ड होंगे और वो 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है। अगर उस दौरान आप इसको हिलाएंगे तो ये खुल जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारे डोनट बिल्कुल आप जैसे नहीं बने, तो आपने कोई 2 नंबरी की है या आपने सही से हमें बताया नहीं है, कुछ हमसे छुपाया है। तो यहाँ पर वीडियो जो बनती है उसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाता। और जैसे ये इस तरह के कलर में आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। और क्रिस्पी कितने हैं वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, अब दोबारा से आपको दिखाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बन जाएंगे। इसी तरह से आपने सारे निकाल लेने हैं बारी बारी और ये शाम की इफ्तारी में इतने लाजवाब हो जाएंगे कि आप जिसको भी पेश करेंगे वो आपकी तारीफें करता रह जाएगा। इसी तरह से आपने सारे डोनट जो है उनको फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो मैं आपके सामने लाता हूँ कि किस तरह के लगेंगे, कितने खूबसूरत हैं। ये देखें, अब दिखने में इतने खूबसूरत हैं तो खाने में कितने जायकेदार होंगे। खाना जो है ना वो आंखों से होके मैदे तक जाता है, जो आंखों को अच्छा लगेगा वो दिल को अच्छा लगेगा। देखिए अंदर से कितने लाजवाब हैं और जूसी भी हैं और क्रंची भी हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, आप भी बनाएं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।